फाइनली भाई जियो ने एक और यहाँ पे से बहुत बड़ा गेम खेल दिया जो एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल कभी भी नहीं खेल पाएंगे। और भाई आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप लोग जियो में 5G इंटरनेट यूज करते हैं और आप घर के अंदर हो, आपको सिग्नल 5G मिलेंगे पर स्पीड नहीं मिलेगी, या फिर आपको सिग्नल ही नहीं मिलता है, 4G सिग्नल चलता है, आप लोगों का डेटा पूरा खत्म हो जाता है। तब आप परेशान हो जाते हो कि भाई हम किस कंपनी पे पोर्ट करवाएं जो भाई हमारे को घर के अंदर इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिल सके। तो भाई आप लोगों को बताता चलूं कि जियो अब एक ऐसी टेक्निक लेके आ रहा है जो शायद भाई आप लोगों की ये जो 5G की प्रॉब्लम है पूरी तरीके से खत्म कर देगा। एक चीज नोटिस की होगी, जब आप घर के अंदर इंटरनेट चलाते हैं ना तो आपको स्पीड ही नहीं मिलती, लेकिन आप वही अगर इंटरनेट अगर घर के बाहर चलाएं, चाहे रात को चलाएं दिन में चलाएं, आपको बहुत अच्छी खासी स्पीड मिल रही होगी। तो इसी कंडीशन को देखते हुए जियो ने ये स्टेप उठाया है और अपने जितने भी यूजर को इंडोर प्रॉब्लम रहती है, घर के अंदर इंटरनेट चलाने की प्रॉब्लम रहती है, उसके ऊपर एक नया स्टेप लिया है जिसे कहते हैं IRS। भाई ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है, जिस एरिया में भी आपको 5G की प्रॉब्लम रहती है उस एरिया में ये पर्टिकुलरली 5G को बहुत स्ट्रांग नेटवर्क पे करके आप लोगों को इंटरनेट की स्पीड, 5G की स्पीड मेंटेन कराएगा। और भाई जितने भी यूजर अभी तक जियो के सिम से, जियो के इंटरनेट से परेशान थे, वो इस चीज से निकल पाएंगे। अब ये टेक्निक कैसे काम करेगी, कैसा ये दिखने में होगा और किस तरीके से आप लोगों की इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, ये आपको डिटेल में बताता हूं। तो यहां पे सबसे पहले आप ये समझो कि IRS है क्या, ये किस तरीके से काम करता है और आपको किस तरीके से इसका फायदा होगा। तो IRS जो है वो इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाम की एक चीज है जिसके ऊपर जियो इस समय टेस्ट कर रहा है। और टेस्टिंग के बाद भाई अगर ये पूरी तरीके से सही निकलता है तो पूरे इंडिया के अंदर बहुत जल्दी आप लोगों को ये चीज देखने को भी मिलेगी। अब यहां पे से बात करते हैं कि भाई आखिर काम कैसे करता है। भाई ये IRS है ना, ये आपने सोलर पैनल की जैसे शीट देखी होगी ना, बिल्कुल वैसी एक शीट रहती है। ये शीट क्या होती है कि भाई ये उन एरियाज में लगाई जाती है, उस एरिया में डिप्लॉय की जाएगी जहां पे 5G सिग्नल वीक है। अब ये काम कैसे करती है जरा वो समझो। देखो ऐसी लोकेशन रहती है जहां पे भाई बिल्डिंगें होती है बहुत ज्यादा, जहां पे सरकार परमिशन नहीं देती, जहां के लोग परमिशन नहीं देते, ऐसे कंडीशन में भाई वहां पे जियो अपना टावर नहीं लगा पाता, जिसके वजह से वहां के यूजर को परेशानी होती है कि भाई उनका इंटरनेट की स्पीड नहीं आ पाती, कॉल ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा रहती है। और ये उन्हीं एरिया में होगा जहां पे भाई ज्यादा आप लोगों को ट्रैफिक देखने को मिलेगा या फिर ज्यादा कंजेस्टेड एरिया होंगे, वहां पे आप लोगों को 5G की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब यहां पे से अगर आप लोग सिटी से लेके अगर गांव तक की बात करोगे ना, तो गांव में क्या होता है कि भाई अगर 5G का एक टावर लग गया तो गांव थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, तो वहां पे आप लोगों को 5G की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिटी के बीच में होती है। और इसी को लेते हुए जियो ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि जियो को लगातार इसके ऊपर ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई हमारे इस एरिया में 5G नहीं चल रहा है, हमारे को स्पीड नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें जियो नोटिस कर रहा था, जिसके बाद भाई इस पे टेस्टिंग करना स्टार्ट हो चुका है। अब इसको काम कैसे करेगी आपको वो समझाता हूं। देखो आपके एरिया में अगर 5G सिग्नल वीक है तो वहां पे टावर तो लगा नहीं सकते जियो वाले, तो इस शीट को लगाया जाएगा। इस शीट के लगाने के बाद भाई होगा क्या, जो आप लोगों का 5G वेव्स है ना, जो आपके एरिया तक नहीं पहुंच पा रही, उन 5G वेव्स को कैच करेगा और कैच करने के बाद भाई फिर सीधा आप लोगों के एरिया या आप लोगों के पर्टिकुलर घर के अंदर नेटवर्क पहुंच जाएगा। अब आपको इसको मैं बहुत ईजी तरीके से समझा सकता हूं। देखो जैसे मिरर होता है ना, जैसे शीशा होता है, तो शीशे को अगर आप धूप के आगे करोगे तो आप लोगों को अगर किसी के ऊपर शीशा का रिफ्लेक्ट डालना है तो आप लोग उसकी तरफ मोड़ दोगे तो उसका रिफ्लेक्ट उसकी तरफ चला जाएगा। और आप इसी तरीके से ये शीट भी काम करती है, आप लोगों के एरिया में 5G वेव्स को ये कैच करेगा और कैच करने के बाद ये भाई डायरेक्टली आप लोगों के मोबाइल तक, आप लोगों के घर तक जो भी समस्या है, चाहे वो नेटवर्क की है, कॉल ड्रॉपिंग की है या स्पीड ना मिलने की है, ये सारी चीज उस पे काम करेगा। इसके ऊपर आप लोगों को एक प्लस पॉइंट बताऊं, जैसे आप लोगों को पता है टावर लगाने के बाद भाई वहां पे बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो यहां पे से इसमें कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं लगाया जाएगा जो इलेक्ट्रिक से रिलेट करता हो या बैटरी पर रिलेट करता हो। ये बस इस तरह का पैनल रहेगा कि भाई ये डायरेक्टली जिस सिग्नल को कैच करेगा और सीधा आप लोगों को रिफ्लेक्ट करेगा। आपके एरिया में वीक सिग्नल होंगे तो वहीं पे ये रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा और जिससे आप लोगों की इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और ये सिटी में बहुत जगह लगने वाला है। तो भाई ये छोटी सी चीज किस तरीके से काम करेगी और कैसे ये एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल में फर्क डालेगी आप ये समझो। देखो को ले लो या वीआई को ले लो, इन दोनों के सिग्नल क्या है, बार बार फ्लक्चुएट होते हैं 4G में। तो ऐसी कंडीशन में आपका 4G डाटा कटता है। कई बार आप लोगों को पता है, और वीआई के अंदर तो आपको पता है 300 GB इंटरनेट मिलता है। लेकिन भाई अगर जियो ये सुविधा लेके आ गया ना, तो आपको पता है जियो के अंदर ना कोई लिमिट है ना कुछ है, आप लोगों को डायरेक्टली अनलिमिटेड इंटरनेट पहले की तरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिससे भाई जियो के कस्टमर जो छोड़ के पोर्ट करके वापिस जा रहे हैं ना एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल की तरफ, वो दोबारा से भाई जियो की तरफ आने वाले हैं। आप
लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करना जिनके भी मोबाइल के सिग्नल वीक रहते हैं, जो 5G अभी तक चलाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिनको, उन तक ये वीडियो जरूर टैग करना। तो भाइयों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।